नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि इंग्लिश क्लासेस पर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो पोएम है उस सेक्शन का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप लोग इसको नोट करिए और याद कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला जो पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डन कंपेयर्स हिज जर्नी ऑफ लाइफ टू दैट ऑफ द। जॉन डन जो पोएट हैं वो अपने लाइफ की जर्नी को, यानी कि जीवन की जो यात्रा है उसको कंपेयर करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं किस चीज़ से? तो सन से। किससे करते हैं? सन से करते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड डैश वर्ज। जॉन डन जो थे वो किस प्रकार के कविता लिखने के क्षेत्र में पायनियर थे, मतलब बहुत आगे थे, अग्रणी व्यक्ति थे, अग्रणी कवि थे। तो लिरिकल पोएम लिखते थे और सटायरिकल, सटायरिकल का मतलब होता है किसी चीज़ पे कमेंट करना, उसको सटायरिकल बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, हु विल मेक क्विकर जर्नी दैन द सन। कौन सन से भी तेज यात्रा, जल्दी में यात्रा करेगा? तो वो आंसर क्या है? जॉन डन। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, जॉन डन इज ए डैश पोएट। जॉन डन किस प्रकार के पोएट हैं? तो ये मेटाफिजिकल पोएट हैं। सबको याद करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एग्ज़ाम के लिए सब ऑब्जेक्टिव्स जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। पांचवा देखिए प्रश्न क्या है, डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन डैश। इस कविता में, इस पोएम में जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसमें जॉन डन अपने आप को किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये अपने आप को यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं इन द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है। आई से अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, तो वो लिखा गया है कि द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। आप पोएम पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि हर जगह अपने आप को इन्होंने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में ही अपने आप को प्रेजेंट किया है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश। किस प्रकार का ये पोएम है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस प्रकार का पोएम है? तो ये एक लव पोएम है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, डन इज वेल नोन फॉर हिज डैश। डन जो है वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, बहुत प्रख्यात हैं? किस बात के लिए प्रख्यात हैं? तो ये अपने सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड सरमन्स, याद रखना है। अपने सॉन्ग्स के वजह से, अपने सोनेट्स के वजह से, अपने सटायर्स के वजह से, अपने सरमन्स के वजह से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सोनेट क्या है पता होगा, सटायर्स क्या है पता होगा, सरमन्स क्या है पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं इसको समझा दूंगा आप सभी को। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड्स फॉर। ठीक है। डी वाई ई किस चीज़ का अर्थ बताता है? यहाँ पे डी वाई ई का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है डाई, मतलब मर जाना। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर्स डैश। शेक्सपियर के किस रचना से हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को कंपेयर कर सकते हैं? तो हम लोग कर सकते हैं शेक्सपियर के द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जो शेक्सपियर की रचना है उससे हम लोग इसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन। चलिए, तो 10th क्वेश्चन क्या है, हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो? सिंपल सा आंसर है जॉन डन। ठीक है। 11th क्वेश्चन, जॉन डन वाज द पायनियर ऑफ डैश। किस क्षेत्र के, कविता के किस क्षेत्र में पायनियर थे, अग्रणी थे? तो मेटाफिजिकल पोएट्री। ठीक है। 12th क्वेश्चन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन एड्रेस्ड टू। किसको संबोधित किया गया है ये कविता? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसको एड्रेस किया गया है, किसको संबोधित किया गया है? तो जो पोएट हैं जॉन डन, उनके वाइफ को। ठीक। नेक्स्ट देखिए, द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डन्स डैश। ये जो किस अवसर पे इस कविता को कहा गया है? तो जॉन डन जब कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर थे तब इस कविता को वहाँ पे उन्होंने कहा है। ठीक है। 14th देखिए, जॉन डन इज़ गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन जो हैं
वो कहाँ जा रहे हैं अपने वाइफ को छोड़ के? तो जर्मनी जा रहे हैं। ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखिए, जॉन डोंट थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, जॉन डोंट नहीं होगा यहाँ पे, ये जॉन डन है उनका नाम जो है, वो आप लोग को यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ करेक्ट करने का, ये मिस्टेक है। और यहाँ पे जो इनका नाम है वो जॉन डन थिंक्स डैट डैश इज सर्टेन। जॉन डन को क्या लगता है कि वो निश्चित है? तो वो डेथ लगता है, यानी कि मौत जो है वो निश्चित है। 16वां प्रश्न देखिए, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज़ नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश। किस चीज़ से वो टायर्ड नहीं है, ऊबे नहीं है, थके नहीं हैं? तो अपने बिलव्ड से वो अभी तक ऊबे नहीं हैं, थके नहीं हैं। ठीक है। 17 देखिए, एक लाइन दिया हुआ है, ओ हाउ फीबल इज़ मैंस पावर इज़ टेकन फ्रॉम। परीक्षा में ऐसा आता है कि एक सेंटेंस दे देगा, छोटा सा आपको पूछेगा किस कविता से लिया गया है। तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ है, ओ हाउ फीबल इज़ मैंस पावर। ठीक है, किस कविता का है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 18th क्वेश्चन देखिए, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन खुशी खुशी मौत को स्वीकार करना चाहता है? तो आंसर क्या होगा? जॉन डन। 19th क्वेश्चन, जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट। जॉन डन ने देखा है सूरज को डूबते हुए कब? यस्टरडे नाइट को, बीते हुए कल की रात को जॉन डन ने सूरज को डूबते हुए देखा है। 20वां क्वेश्चन देखिए, जॉन डन स्टडीड लॉ एंड रेड डैश। डन ने क्या पढ़ाई की है? तो लॉ की। और क्या उन्होंने पढ़ा है? तो थियोलॉजी पढ़ा है। ठीक है। 21वां और अंतिम प्रश्न देखिए, बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी इज टेकन फ्रॉम, किस पोएम से इसको लिया गया है इस लाइन को? तो ये लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप लोग एक बार दो बार इसको पढ़िएगा, आपके दिमाग में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सेट हो जाएंगे। प्रैक्टिस जो होता है ना, किसी भी व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। आप लोगों ने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार पढ़ने से, याद करने से, प्रैक्टिस करने से आप पूरा इसको, जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप फटाक से इसका आंसर बता पाइएगा। और आप अपने बाकी दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके 12th क्लास की पूरी तैयारी इस चैनल पे मेरे द्वारा कराई जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।